दो बलाएं, यानी तेरी दो नदों की शादी मैंने 7 समंदर पार करा दी थी। अब ये तीसरी बला, यानी तेरी सास, इसकी शादी इस उम्र में भला मैं कैसे करा सकता हूँ? नहीं बाबा जी, शादी नहीं, मैं तो अपनी सास के आखिरी रसूमात के ख्वाब देख रही हूँ। मेरे घर में सफेद चादरें बिछी हैं, हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आ रही है और कहीं कहीं तो ओवर एक्टिंग की मारी औरत लंबी सी चीख भी मारती है और मेरा शौहर मेरे भाई के कंधे पे सर रख के रो रहा है और मेरी सास सफेद कफन में लिपटी। हाय बाबा जी, क्या सुहाना ख्वाब है। और मेरी दोनों नंदे बार बार फोन कर रही हैं, उनको टिकट नहीं मिल रही। और बाबा जी, मैं तो ख्वाब में भी आपके गुण जाती हूँ। क्या आपने दूर अंदेशी से काम लिया उनकी इतनी दूर शादी करा के? शंकर मंकर छूमंतर, ख्वाबों में रहने के लिए 50,000 देना होगा। डोंट वरी बाबा जी, 50,000 क्या चीज है? 50,000 क्या चीज है? मैं एडवांस की बात कर रहा था, बाकी के 2 लाख काम खत्म हो जाने के बाद। 2 लाख? अच्छा ठीक है, आप अमल तो शुरू करें। अगर काम हो जाने के बाद तूने पैसे में जरा भी टाल मटोल की तो याद रखना बाबा चलान में आ जाएंगे, चलान में आ जाएंगे। नहीं नहीं, पहले मेरी बारी है, उसके बाद इंसाफ की, उसके बाद जलाल की। मतलब रिजा इस दुनिया में वाहिद पीस नहीं है। कुल होने से पहले पहले अगर तूने 2 लाख रुपए ना पहुंचाए तो मैं तेरी सास को पतलू बनाकर तेरे पीछे लगा दूंगा, समझी? नहीं नहीं बाबा जी, मेरी सास तो वैसे सिंपल में इतनी डरावनी लगती है, पतरू के एलिगेशन के बाद। नहीं नहीं बाबा जी, नहीं। छूमंतर छूमंतर, शंकर मंकर छूमंतर, बली छंतर मंतर छूमंतर, शंकर मंकर छूमंतर, शंकर मंतर। बाबा जी, आप ये तावीज बना रहे हैं या बारबेक्यू? बच्चा ये लो और इसे अपनी बीवी के जिस्म से छू कर जला देना, इसकी धुनी देना उसको। लेकिन बाबा वो समझेगी कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और सवाल कर करके तो मेरा दिमाग बाकी खराब कर देगी। ठीक है, तावीज जलाने के बाद धुनी तुम उस वक्त देना जब वो गहरी नींद सो रही हो, लेकिन ये याद रखना कि तावीज उसके जिस्म को जरूर छूना चाहिए जब वो जाग रही हो और मुकम्मल होशो हवास में हो। बाबा, जागने की हद तक तो ठीक है, लेकिन मुकम्मल होशो हवास में मेरी रिजा कमी होती है। तावीज जलाने के बाद समंदर में फेंक देना, समझे? समंदर में फेंक देना? लेकिन बाबा, समंदर में फेंकने से तो पोल्यूशन बढ़ेगी, मैं ये नहीं कर सकता ना। लेक्चर मत दे मुझको, फीस निकाल, फीस। हाँ। छू मंतर। अच्छा बाबा, वैसे इस ताबीज का असर कब से शुरू होगा? बच्चा, जब इस ताबीज की राख समंदर की तह में पहुंच जाएगी। लेकिन बाबा, अगर इसकी राख समंदर की तह तक नहीं पहुंच पाई और रास्ते में कोई चीज को खा के निकल गई फिर? मछलियां राख नहीं खाती, समझे?
हाँ बिल्कुल जी। शंकर मंकर छू मंतर, शंकर मंकर छू मंतर, शंकर मंकर छू मंतर। जय शंकर महाराज, जय शंकर महाराज। कुलसुम, कुलसुम, जी बीबी। पकोड़े टाइम पे लाना। कल भी उस वक्त आए थे जिस वक्त स्वीट डिश आनी चाहिए थी। मैं अभी लाई। गरम गरम। भूख लगी ना, बस थोड़ी देर और। क्या है तैमूर, रोजा है? नहीं, वो तुम्हारे इयररिंग्स बहुत सूट कर रहे हैं तुम पे। मिल्कशेक तैयार है? के गले में घंटी बांधे कौन? कमाल है, अवतार में 4 मिनट रह गए और तुम्हें बिल्लियों से लाड सूझ रहे। चलो बैठो। तुमने मेरे जहेज की बेडशीट जला दी। इस वक्त तुम आग के साथ कर क्या रहे थे? तैमूर, तुमने स्मोकिंग तो नहीं शुरू कर दी? नहीं नहीं, कतई नहीं। वो मैं दरअसल हाँ, वो शाम में तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी ना, तो मैं तुम्हारी नजर उतार रहा था। What? हाँ, वो करते ना, वो मिर्ची जला के 7 दफा, वो मैंने भी 2 दफा किया था। तैमूर, तुम इतने एजुकेटेड और सेंसिबल होके भी इन बातों पे बिलीव करते हो, इन जाहिलों वाले इत्कादात पे? इस तरह तो तुम अपने रोजे खराब करोगे। क्या बोला तुमने? रोजे खराब कर रहा हूँ? तुम अपने रोजे खराब नहीं कर रही हो? मेरे तुम्हारी तरह काफरों वाले तरीके नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये क्या है ये? अरे मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारी नजर उतारने की गर्ज से किया, और तुमने क्या किया? तुम तो बड़ी मुल्लानी बनी फिरती हो। तो ये तुम्हारे पास थे? तुम्हें पता है सारा दिन इनके बगैर कितनी मुश्किल से गुजरा है? अच्छा, अब इनके बगैर तुम्हारा दिन भी मुश्किल से गुजरता है? हाँ ना, सोनिया ने यही तरीका बताया था। सोनिया ने कहा था कि सारे दिन के काम याद करने के बजाय दिन का पहला काम याद रखो। जैसे मैंने किया कि मुझे वार्डरोब से तुम्हारा सूट निकालना है। जब मैं सूट निकालने जाऊँ तो मुझे वहाँ ये चिट मिले, और उससे मुझे पता चले कि मुझे अपना सेलफोन चार्ज करना है। जब चार्जर ढूंढने में साइड टेबल के पास आऊँ तो वहाँ तीसरी चिट मिले, जिससे मुझे पता चले कि मुझे किचन में जाके तुम्हारे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाना है। इनमें ये सब लिखा है? हाँ। लेकिन इनसे मेरा रोजा कैसे खराब हो सकता है? नहीं, वो बस मैं ऐसे ही। नहीं तैमूर, तुम्हें बताना पड़ेगा कि इनसे मेरा रोजा कैसे खराब हो सकता है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं, वो मैं पता नहीं कुछ और समझा। तैमूर मुझे बताओ ना, इससे मेरा रोजा कैसे खराब हो गया। तुम रो क्यों रही हो? अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ। वो मैं समझा कि तुमने ना इसमें जिन्नों की कहानी लिख दी है, तो इससे तुम्हारा रोजा खराब हो जाएगा, इसलिए पागल। हाँ, इसको फेंक दो। तो मेरा रोजा तो खराब नहीं हुआ ना? नहीं खराब हुआ रोजा। सच्ची? अच्छी। तुम क्या आए हो मेरी जिंदगी में, जैसे कि सहरा में बाहर आ गई। तुम कभी सहरा गए हो? तुम्हारी इन्हीं अदाओं और मासूमियत पे तो फिदा हूं मैं। हाँ, इस सादगी पे कौन न मर जाए। हाय।
ऐ खुदा, लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार भी नहीं है। मैं कब लड़ती हूँ? हमेशा तुम ही लड़ते हो। अच्छा, प्रॉमिस, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। यानी आज लड़ेंगे? मुझे लगता है तुमने बाकायदा रिसर्च कर रखी है कि सामने वाले का मूड किस तरह तबाह किया जाए। यू नो व्हाट, तुम एक थीसिस लिख सकती हो कि रोमांस की ऐसी तैसी कैसे की जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाओ। कॉम्प्लेक्स? हाँ, मैं थीसिस लिखूंगी, फिर पीएचडी करूंगी तो डॉक्टर कहलवाऊंगी ना, और तुम एहसास कमतरी का शिकार हो जाओगे। तुमने तो कॉलेज इतनी मुश्किल से तुम हंस क्यों रहे हो? पहले आती थी खाने दिल पर ऐसी, अब वो भी नहीं आती। तैमूर, तुम कितनी रोमांटिक बातें करते हो। रोमांटिक? तुम क्या चीज है यार? जब मैं तुम्हारे सामने रोमांस करता हूँ तुम्हें लगता है मैं मौसम का हाल सुना रहा हूँ, और जब तुम्हारे सामने फरियादें करता हूँ तो तुम्हें लगता है मैं मोहब्बत भरे नगमे सुना रहा हूँ। काश ये लम्हा यहीं थम जाए, तुम, मैं और ये तन्हाई। नहीं नहीं, हम जब भी अकेले होते हैं तो लड़ते हैं। देखो, मैंने वादा किया ना, अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट नहीं करेंगे, और एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे। वादा? वादा? उसने मेरी इतनी इंसल्ट की, इतनी इंसल्ट की। बताओ ना, कितनी इंसल्ट की? जितनी मैं रोज उसकी करती हूँ। लेकिन रिजा, दैट्स नॉट फेयर। मैं उसकी जितनी भी इंसल्ट करती हूँ, कितनी मोहब्बत से करती हूँ। वाइफ हूँ उसकी, अपना हक समझ कर करती हूँ, और मैं कितने एहतियात से, कितना स्मार्टली और कितने केयरफुली उसकी इंसल्ट करती हूँ कि किसी को पता नहीं चलता कि मैं उसकी इंसल्ट कर रही हूँ। और कभी कभी तो शकील को भी पता नहीं चलता कि मैं उसकी इंसल्ट कर रही हूँ। लेकिन उसने मेरी सबके सामने इंसल्ट की। सबके सामने? किस किस के सामने? अपनी मदर के सामने, अपनी भाभी के सामने। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ उसकी मदर को इतना कहा कि आंटी, आप घर आने से पहले मुझे फ़ोन कर दिया करें ताकि मैं घर को लॉक करके चली जाया करूं। तुमने ये कह दिया? आई वॉज जस्ट जोकिंग। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मदर इन लॉ का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना वीक है। और तो और वो सड़ियल भाभी, वो भी मेरे मजाक को माइंड कर गई। हालांकि मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि आप इस नाइटी में बहुत स्मार्ट लग रही हो। तो इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। आई नो, लेकिन उन्होंने नाइटी नहीं, साड़ी पहनी हुई थी। देखा, तुम्हें भी हंसी आ रही है ना? बहुत नाइस जोक था ना? लेकिन वो सड़ियल मुंह फुलाकर बैठ गई। और शकील ने मेरी इतनी इंसल्ट की कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। शकील ने? लगता तो नहीं है। मुझे भी नहीं लगता था कि वो मेरी ऐसी इंसल्ट करेगा। लेकिन शकील ने सबके सामने मुझे कहा, सोनिया प्लीज, इनफ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। तो क्या तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओगी? नहीं, वहां तो वो सबसे पहले पहुंचेगा और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी ना? है, तुम माइंड तो नहीं करोगी? तैमूर, तुम फिर आ गए? अभी तो तुम गए थे ऑफिस। यार मैं तैमूर प्लीज, आसपास के लोग समझ लेंगे तुम जज या फिर वकील हो। इतना
लंबा सा तो वही घर पे बैठे होते हैं। अरे भाई, मामा ने कहा था कि हफ्ते में 2-3 दिन ऑफिस चले जाना, सिर्फ ये देखने के काम सही तरह हो रहा है या नहीं। अब ये काम तो बंदा 1 घंटे में भी कर सकता है यार। ये फूल लेके कहाँ जा रही है? गेस्ट रूम में। सुना है कि टूटे हुए दिलों पे बहुत अच्छा असर होता है फूलों की मौजूदगी से। गुड, ये तो तुम बहुत अच्छा कर रही हो। एक दोस्त ही एक दोस्त का दर्द समझ सकता है। बल्कि आज इफ्तारी में भी कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। मैं चाहता हूँ कि इस घर से उसको इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी मिले कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। तैमूर, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे ख्यालात कितने अच्छे हैं, तुम कितनी कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग हो। जब तुम अपने वादे पर अमल कर सकती हो, क्या मैं नहीं कर सकता? आज सुबह ही हमने वादा किया था ना कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे के इमोशंस को कभी हर्ट नहीं करेंगे, बस इसलिए। और तुम भी वही कर रहे हो। मैं नहीं, तुम। नहीं तैमूर, तुम। और ये बैग कहाँ रख ली? यार, इसको गेस्ट रूम में रखना। तुमने सामान भी मंगवा लिया? मंगवा लिया क्या? ये तो मैं खुद लेकर आ रहा हूँ। So sweet. सोनिया कितनी खुश होगी। हाँ, वो तो बहुत खुश होगी। अब पता चलेगा शकील को। हाँ, अब पता चलेगा शकील को कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। लेकिन रिजा, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो शायद मेरी उसके सामने बहुत बेइज्जती होती। सोनिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और फिर भी तुमने शकील को इस घर में आने की इजाजत दे दी। हैं? कौन दे रहा है इजाजत? वो भी उस शकील को, और वो भी मेरे घर? तो ये फूल, वो गेस्ट रूम, ये तो मैं सोनिया के लिए सेट करवा रही हूँ। सोनिया यहाँ मौजूद है और सिर्फ तुम्हारे दोस्त शकील की वजह से। क्या? अरे वो बेचारा तो खुद सोनी की वजह से दरबदर मारा फिर रहा है। मैं उसे घर लेकर आया हूँ। उसको यहाँ आने से मना कर दो। सोनिया घर पे, और वो बहुत गुस्से में। अगर उसको पता चला कि शकील यहाँ, तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे बुरा हो नहीं जाएगा, बुरा हो गया है। उसको वापस भेज दो। तुम्हारा दिमाग खराब है, उसे वापस भिजवा दूं? उसको मैं खुद इतना इसरार करके घर लेकर आ रहा हूँ, और मेरी भी कोई इज्जत है यार। और मेरी भी। सोनिया मेरी बचपन की दोस्त है, वो क्या समझेगी कि मैं उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रही। अच्छा, और जो सुबह हमने वादे किए, वो एक दूसरे की फीलिंग को समझने के, एक दूसरे के इमोशंस को हर्ट ना करने की, वो वादा तो तुमने भी किया था। तुमने भी तो किए थे। मैं वही